देवसी नारद जी कहते हैं बैसाख मास में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, चार चीजें बड़ी प्रमुख हैं, आप लिख लें। क्या कहा है? दान, यज्ञ, व्रत, स्नान। मैं आपको निवेदन करूंगा, और महीनों में आप एकादशी करते हैं कि नहीं करते आप जाने, इस बैसाख महीने में जितनी एकादशी पड़े और भी व्रत की तिथियां पड़े तो इस महीने में आप जरूर कर लीजिएगा। लास्ट के जो 3 दिन है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज नहीं तो कल इन तीनों तिथियों की महिमा आप सुनेंगे। एक बार मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, बैसाख महीने में जो जो तिथियां पड़े उपवास की, व्रत की, उनको आप न छोड़िएगा, क्योंकि इसमें वर्णन है, इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत, स्नान सर्व पापा विनाशन। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक के लिए 12 करोड़ गायत्री जप की जरूरत होती है। यदि किसी से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, यदि कोई ब्रह्म हत्यारा है, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए 12 करोड़ गायत्री का जप चाहिए। सो एक जन्म में व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन इसमें वर्णन है कि बैसाख के महीने में जिसने 4 काम कर लिए, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से भी वो स्त्री पुरुष मुक्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। दान, यज्ञ, व्रत, स्नान सर्व पाप विनाशिन। ये 4 काम ऐसे इस महीने के, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, ये चारों की 4 चीज सर्व पाप विनाशन। ये धरती पर ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो बैसाख का महीना जिससे मुक्त ना करा दे। आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला है, बैसाख के महीने में यदि कोई नर्मदा में, मैया नर्मदा में स्नान कर लेता है, एक बार स्नान कर लेता है, उसको 1 वर्ष भगवान महादेव की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। बैसाख के महीने में कोई गंगा में स्नान कर लेता है, 1 वर्ष के लिए उसे भगवान नारायण का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कीजिए कि महीना कितना अपने आप में पावन है। माघ वस्तेषु वैशाखम मासानाम उत्तमम व्यदात्। सभी महीनों में सर्वोच्च महीना इसको बताया गया। धर्म, यज्ञ, क्रिया सार, तपासार, सुरार्चना। एक व्रत होता है जिसका नाम है चंद्रायण व्रत। चांद्रायण जैसे महाव्रत को करने के लिए बैसाख का महीना बड़ा पावन है, बड़ा पुनीत है। चांद्रायण जैसा व्रत कोई करे, बेटी का कन्यादान करे, उसके लिए ये बैसाख का महीना बहुत देव है। विद्यानाम वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। गुरु दीक्षा के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए बैसाख का महीना, इसलिए तो हम वेद की कथा कह रहे हैं बैसाख में। बैसाख में देखो लिखा है, विद्यानाम वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। कोई अनुष्ठान करे तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा बैसाख के महीने में। गुरु दीक्षा उसकी सिद्ध हो जाएगी बैसाख के महीने में। और यदि कोई वेद पढ़े बैसाख के महीने में तो वेद भी उनके सिद्ध हो जाएंगे। वेदों के लिए बैसाख के महीने को बहुत विशेष माना गया है। यह देवसी नारद जी राजा अम्बरीश के माध्यम से बात हमें और आपको बता रहे हैं।